हेलो एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज जो हम रीडिंग करेंगे वो हम करेंगे कि आपके ससुराल वालों के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे होंगे। ठीक है, कैसी निभेगी आपकी उनके साथ, कैसा आपका बिहेवियर होगा या उनका बिहेवियर होगा आपके प्रति, कितने खुश होंगे, कितने अच्छे से रहेंगे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो यहाँ पे 3 पायल है हमारे पास। मैंने पहला जो ऑप्शन रखा है वो है टाइगर आई, ये है रेड कार्नेलियन एंड ये है ग्रीन एवेंचरिंग। ठीक है, सो आप कलर्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैंने कुछ एंजल कार्ड्स जो हैं वो पहले से निकाल के रख दिए हैं आपके ब्लेसिंग्स के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए। ठीक है, और टैरो से हम चेक करेंगे अभी लाइव शफल करके कि क्या होता है, क्या निकलते हैं कार्ड्स। बट ये कार्ड्स मैंने पहले से निकाल दिए, लेकिन इनको हम देखेंगे लास्ट में। ओके, सो आप देख लीजिए कि आपको कौन सा जो है ऑप्शन सही लग रहा है, कौन सा ऑप्शन आपको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा हो तो इन तीनों में से जो भी आपको सही लग रहा है उसे आप चूज करिए अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग। और उसकी जो रीडिंग है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइमिंग देख सकते हैं, वहां से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। रीडिंग को देखिए और एंजॉय करतिए। और मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। पाइल 1, सो हम आपकी रीडिंग कर लेते हैं कि आपकी जो ससुराल वाले हैं, ठीक है, उनसे आपकी कैसी निभेगी, क्या बिहेवियर होगा उनका आपके प्रति, कैसे रिलेशनशिप रहेगा, वो सब चीज़ें हम चेक करते हैं। जो जो गाइडेंस आएगी वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी उनकी जिनकी शादी हो चुकी है, जो काफ़ी टाइम से शायद अपने ससुराल वालों के साथ उनका अच्छा नहीं चल रहा है, सफ़र कर रहे हैं। तो उनके लिए ये कि उनका जो ये सफ़र था ये अब ख़त्म हो जाएगा, ये सफरिंग इनकी ख़त्म हो जाएगी, इस पेनफुल सिचुएशन का एंड हो जाएगा। ठीक है, एंड आपकी लाइफ में एक नया एनर्जी, आपकी एक लाइफ में एक नई एनर्जी आएगी। आप बैलेंस हो गए। चैरियट और टेम्परेंस से दोनों कार्ड मुझे कहता है कि बैलेंस हो गए। आपको बहुत मेहनत करनी है। ठीक है, ये इधर रखूंगी मैं। यस, आपका जिस भी बात के लिए आपका जो अभी तक होता आया है, दिल टूटा, आपको सफरिंग मिली है, तो ये अब आपको लेट गो करना है। ठीक है, ये छोड़ देना है। आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत स्लो हैं, चीज़ें बहुत टाइम लग गया, ये चीज़ें ठीक ही नहीं हो रही हैं। हाँ, थोड़ा और टाइम लगेगा अभी, लेकिन आपको मेहनत करते रहनी है, आपको मेहनत छोड़नी नहीं है। ठीक है, आपका चेंजेस जो है वो आपके लाइफ में आ रहे हैं और आपका जो है एनर्जी जो है वो बैलेंस हो रहा है। आपको और बैलेंस करना है, अपने आप को और बैलेंस करना है। जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही, जो रिलेशनशिप, जो भी थॉट्स या जो भी बातें आपको लगती हैं दिल पे या आपको बुरी लगती हैं, उसको कट कर देना है अपनी लाइफ से। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ रहा है, जो गलत लग रहा है उसको कट कर दीजिए। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अपने आप पर बिलीव करिए। ठीक है, आप अट्रैक्टिव, आप चार्मिंग हो, आप अपने करियर पर फोकस करिए, इंडिपेंडेंट बनिए, एक्शन लीजिए अपनी लाइफ में और आगे बढ़िए। ठीक है, अभी आपके लिए ये जो है स्पेशली उनके लिए मुझे मैसेज आया जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, जो अपने ससुराल में डील कर रहे हैं। अब जो लोग जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए मैं बता दूं कि उनका जो है अभी अगर इनका पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, कुछ किसी रिलेशनशिप में या कुछ भी ऐसे घर में उनको कोई भी प्रॉब्लम हुई है जिससे उनको बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है, तो वो जो सिचुएशन है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं कि शादी के बाद आपका जो लाइफ है
आपके ससुराल वालों के साथ स्टार्टिंग में आपको बहुत दिक्कत होगी उनके साथ निभाने में। आपको लगेगा कि पता नहीं कैसे ही निभेंगे। उनकी बातें आपको बहुत ज़्यादा आपके दिल में लगेंगी, बहुत चुभ जाएंगी उनकी बातें। हो सकता है आपके माइंड में वही सारी चीज़ें चलती रहें और वो बातें निकलने में भी बहुत टाइम लेंगी, ठीक है। आपको आपके लिए यही है कि आपको बहुत बैलेंस रहना है, ठीक है। अपने इमोशंस को, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को बहुत बैलेंस रखना है आपको। आप अगर सिर्फ उसी दर्द में, उसी चिंता में, उन्हीं सब में अगर आप पड़े रहेंगे तो आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपके लिए यही है कि आगे चल के जब आपकी जब आपकी शादी होगी अपने ससुराल में, आपको बैलेंस रखना है, ठीक है। आपके ऊपर है ये सारा, आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। कोई कुछ बोल रहा है या कोई कुछ सुना रहा है तो उसको इतना नहीं ले लेना है कि आप उससे डिप्रेस्ड हो जाओ, उससे आपको परेशानी हो जाए, उससे आप इतने तंग हो जाओ कि मैं क्या बताऊं कि जैसे सारी चीजें आप अपने लाइफ में गलत कर लो, अपनी एनर्जी में गलत। स्टैग्नेट नहीं होना है, ठीक है। सबके लिए ये कि स्टैग्नेट हो गई है आपकी एनर्जी अगर, तो स्टैग्नेट नहीं होना है। एनर्जी को कहते हैं ना कि थोड़ा अपने ऊपर काम करिए, योगा, एक्सरसाइज, कुछ ऐसा करिए जो एनर्जी अपलिफ्ट हो, उस पर बैलेंस आए, ठीक है। और जो भी चीजें आपको सर्व नहीं करती हैं, पास्ट में आपका अगर दिल टूटा है, पास्ट में अगर आपको तकलीफ हुई है, कुछ भी ऐसा हुआ है, तो पहले उस एनर्जी को क्लियर करिए। क्योंकि अगर आप उस एनर्जी को क्लियर नहीं करोगे तो आप फ्यूचर में भी वैसी ही एनर्जी अट्रैक्ट करोगे और वैसे ही आपको तकलीफ होगी। तो वो आपको नहीं करना है अपनी। और शादी के बाद भी आपको इंडिपेंडेंट रहना है, ठीक है। आप किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे। शादी के बाद आप अपनी चीजों के लिए किसी पे डिपेंड नहीं रहना, अपने इमोशंस के लिए किसी पे डिपेंड नहीं रहना। आप अपने ऊपर बिलीव करोगे, अपने करियर पे ध्यान देना, अपने करियर, इंडिपेंडेंट रहना। फाइनेंशियली, इमोशनली किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना है आपको, ठीक है। डेफिनेटली इसके नीचे जो है यहाँ पे सोलमेट का कार्ड है। नो डाउट आपकी जिनसे शादी होगी वो आपके सोलमेट होंगे, लेकिन फिर भी आपको जो है ये ये मैसेज है बाबा की तरफ से कि आप किसी पे भी फाइनेंशियली, इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं होगे, ठीक है। डिपेंड नहीं होगे, सॉरी। आप इंडिपेंडेंट रहना, डिपेंड नहीं होगे आप किसी पे भी। आपको इंडिपेंडेंट रहना है हर चीज के लिए, ठीक है। किसी ने कुछ बोल दिया, ठीक है, बोल दिया, बात वहीं खत्म, उसको ज्यादा सोचना नहीं है, ओके। आपको हमेशा क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरह काम करना है। जो चीज आपको तकलीफ दे रही है, जो चीज आपको हर्ट कर रही है, जहां आपको लग रहा है कि इस एनर्जी का या इन लोगों का कुछ काम नहीं है, उसको कट करो, ठीक है। आपको ये समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा जब आप शादी करके जाओगे, इन चीजों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे हैंडल करना है, बट धीरे धीरे फिर आप समझ जाओगे, ठीक है। आप अपने आप को बैलेंस कर लोगे, आप अपने घर में अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लोगे, सब कुछ बैलेंस कर लोगे आप, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि गाइडेंस क्या कहते हैं। देखिए, डेफिनेटली बैलेंस का कार्ड है और यहाँ पे चक्रास का कार्ड है। तो आपको चक्रा अपने जो है वो हील करने, मैंने कहा ना पहले पुरानी एनर्जी जो है उनको रिलीज करिए। उसको लेके जाओगे तो वो कभी भी आपको जो है अच्छी एनर्जी नहीं लाके देंगे, वो वैसी एनर्जी लाके देंगे। और ऑलरेडी जो जिनकी शादी हो चुकी है तो उनका तो ये जो सफरिंग जो चल रहा है ना, उसको खत्म करने का ये गाइडेंस है कि आप अपनी चक्रा हीलिंग करिए, ठीक है। बहुत नेगेटिविटी है आपके आसपास, और जिनकी शादी होगी उनके ससुराल में भी काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत ही ज्यादा शोशाही कहते हैं ना जिसे, उसमें होंगे कि ऐसे लोग होते हैं ना कि अरे इसने तो ऐसा करा, अरे उसने तो वैसा करा, इसका तो ऐसा, उसका वैसा। नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा नेगेटिव बोलने वाले, बहुत ज्यादा नेगेटिव करने वाले, तीखा बोलने वाले, जहर उगलने वाले लोग सुने वैसे। कुछ भी ऐसा बोल देंगे, ये भी नहीं सोचेंगे सामने वाले को इसका क्या असर पड़ेगा, उसको बुरा लग सकता है, ठीक है। तो आपको पलट के वो पलटवार नहीं करना है, ठीक है, कि उसने मुझे गलत बोला तो मैं भी उसे गलत बोल दूंगी, इसने जवान लड़ाई तो मैं भी लड़ाऊंगी, नहीं, आपको वो नहीं करना है। आप अपनी अच्छाई में रहो, आपको वैसा नहीं बनना है जैसे वो है, ठीक है। आपको अपने चक्रास को हील करना है, आपको अपनी एनर्जी को हील करना है, और थोड़ा सा जो है
शांत रहना है आपको, ठीक है, शांत रहने की कोशिश करिए। अब देखिए यहाँ पे भी यूज सिंबल पावर टू एनहेंस योर लाइफ, मेडिटेट एंड आस्क एंजल टू गिव यू द स्पेसिफिक सिंबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो यहाँ पर भी मेडिटेशन का आया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको मेडिटेशन, ये जो बटरफ्लाई आपको दिख रही है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल होता है। तो डेफिनेटली शादी के बाद आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। जिनका अभी तक नहीं हुआ, सॉरी टू से, बट ये चीजें आपको आएंगी। मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं पॉजिटिव तरीके से निकालूं कार्ड्स, बट सॉरी, जो सच है वो सच है, वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये एक जर्नल रीडिंग है तो जरूरी नहीं सबसे रेजोनेट हो, तो प्लीज जर्नल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर रहे हैं उसे रखिएगा, जो नहीं कर रहे उसको जाने दीजिएगा। आपको एंजल्स का गाइडेंस है कि आप अभी से मेडिटेशन शुरू कर दीजिए अगर आपकी शादी नहीं हुई है। तो मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि ये पायल मोस्टली वो लोग देखेंगे जिनकी शादी हो चुकी है, ठीक है। तो अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप मेडिटेशन शुरू कर दीजिए। आपका ट्रांसफॉर्मेशन टाइम चल रहा है, ठीक है। और आपको जो सामने वाला है वैसे बनने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में बहुत अच्छे हो, आपको वैसे ही रहना है, ओके। और जिनकी नहीं हुई है उनके लिए भी गाइडेंस है, प्लीज आप अभी से शुरू कर दीजिए। आप अपनी पास्ट की एनर्जी को निकालिए, नहीं तो आप ऐसी एनर्जी अट्रैक्ट कर लेंगे, ओके। तो पास्ट की जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको निकालिए। फिर हम जब आगे चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि आपकी एनर्जीज कितनी चेंज हुई है, क्या हुआ है। आपके हाथ में है सब कुछ अच्छा और बुरा अट्रैक्ट करना, ठीक है। आप अफर्मेशंस कीजिए, आप पॉजिटिव जो है एनर्जी हीलिंग करिए आप अपनी, और अपने चक्रास को बैलेंस करिए, मेडिटेट करिए। उसके बाद देखिए, आप जब अपने पास्ट की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज रिलीज करने लगेंगे तो डेफिनेटली आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आने लगेगी। देखिए, एनर्जी हीलिंग वर्क, ये देखिए, आपको हीलिंग की जरूरत है, डेफिनेटली आपको हीलिंग की जरूरत है। आप ओके, देखिए, और यहाँ पे भी गॉडेस ऑफ द मून आया है, एंजल ऑफ बैलेंस आया है, एंड इनडिसीजन आया है, ओके। सो पहले हम इनको रीड कर लेते हैं, फिर हम इनको रीड करेंगे। सो यहाँ पर भी 2 नंबर है, आपको दिख रहा है, चक्रा बैलेंसिंग का और बैलेंस का, इनका भी मतलब यही होता है, ठीक है। बैलेंस, 2 नंबर भी बैलेंस के लिए होता है, तो आपको बैलेंस की बहुत जरूरत है। टेम्परेंस यहाँ पे आया, टेम्परेंस भी बैलेंस के लिए, चैरियट भी आपकी एनर्जी के बैलेंस के लिए। आपकी एनर्जी को बैलेंस होने की बहुत जरूरत है, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अगर जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए तो अभी ये मौका है कि आप अभी, जब तक आपकी शादी नहीं होती है तब तक आप अपनी एनर्जी पे काम करिए। प्लीज आप अपनी एनर्जी पे काम करिए, अपने आप को हील करिए, अपने पुरानी जो पास्ट की जो एनर्जीज हैं उनको रिलीज करने की कोशिश करिए, अपने हार्ट को हील करने की कोशिश करिए। आपका हार्ट हील नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। आप अपने हार्ट को हील करिए, आप अपने चक्रास को हील करिए। आपके पास मौका है कि आप अपनी एनर्जी को हील करके आप अपनी लाइफ में अच्छी और सक्सेसफुल लाइफ जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। और जिनकी शादी हो गई है उनके लिए गाइडेंस है कि आप अभी से शुरू करिए। आप इंडिसीजन में हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मे बी आपको लग रहा है कि छोड़ दें कि रहें कि क्या करें, ये शादी छोड़ दें या ये परिवार छोड़ दें, अलग रहें, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बहुत दुविधा में हो आप, आपको समझ नहीं आ रही कि इन सिचुएशंस को हैंडल कैसे करना है, ये चीजें कब ठीक होंगी, ये कैसे ठीक होंगी, इन सिचुएशंस को कैसे मैं क्या करूं जो ठीक हो जाए। तो आपको अपने आप को बैलेंस करना है, अपने आप की हीलिंग करनी है, अपने चक्रा बैलेंस करने हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना है और अपने इंट्यूशन को सुनना है, ठीक है। आपका इंट्यूशन आपको स्ट्रॉन्ग करना है, अपने फेमिनिन साइड को स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। इनर विजडम देखिए, ब्लेस्ड, आप देख रहे हैं इनर विजडम। आपका, मैंने कहा ना, ट्रांसफॉर्मेशन टाइम चल रहा है। आपको अपनी सच को जो है वो जानना होगा, एक्सेप्ट करना होगा इस चीज को कि जो प्रॉब्लम है वो तो है। आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना है और इस पे काम करना है, नॉलेज को गेन करना है। यूनिवर्स आपको जो है कुछ सिखाना चाह रहा है, उस चीज को सीखिए, इस चीज से सीखिए। ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहते हैं ना कि रिसीविंग मोड में आइए, एक्सेप्ट करिए जो आपको मिल रहा है, गो विद द फ्लो। आप चीजों को आप जबरदस्ती अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते। सो गो विद द फ्लो, जो है आपके पास, जो है आपकी लाइफ में, उसमें खुश रहना सीखिए। बहुत ज्यादा आप भी
शिकायतें ना करें कि ये नहीं है, वो नहीं है। और जो चीजें आपको मिल रही हैं, कुछ ना कुछ आपके पास्ट कर्मा है, कुछ ना कुछ आपकी आपने खुद अट्रैक्ट करे हुए हैं, तो ये आपके ही हाथ में कि आप इसे चेंज कर सकते हो। ठीक है। एंड देखिए उसके बाद जो है फाइनल कार्ड जो है वो है ब्लेस्ड। जब आप ये सारी चीजें कर लोगे तब उसके बाद आपकी लाइफ जो है वो ब्लेस्ड हो जाएगी। ये सारे कर्मा जो है ये एंड हो जाएंगे, ये एंड होने वाले। आपको अपनी हीलिंग की जरूरत है। यहाँ से आपको हीलिंग शुरू करनी है ताकि आप जो दोबारा ऐसी एनर्जीज ना अट्रैक्ट करो, अच्छी एनर्जी में आओ, हायर एनर्जी में आओ और हायर एनर्जी की चीजों को अट्रैक्ट करो। तो ये आपके लिए लास्ट में जो कार्ड आया है वो है ब्लेस्ड कार्ड। तो आप बहुत ब्लेस्ड होगे अपने इस लाइफ में। ठीक है। आपको ये चीजें करने की जरूरत है। और जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए अभी भी मौका है। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में हो जिसमें आपका दिल टूटा है या बहुत पेन में हो, बहुत गुस्से में हो किसी के लिए, तो प्लीज ऐसी एनर्जी से निकलने की कोशिश करो। वरना आगे आने वाला जो टाइम है, जो ससुराल होगा या जहाँ पे भी आपकी शादी होगी, वहां पे आपके साथ ऐसा ही बिहेवियर होगा। ठीक है। आपका फिर दिल टूटेगा, आपको फिर तकलीफ होगी, आपको फिर प्रॉब्लम्स जो है वो झेलनी पड़ेंगी। तो उन चीजों से बचिए और अपने आप को हील करिए, पहले से हील करके रखिए। ठीक है। तभी मैंने सारे गाइडेंस कार्ड पहले निकाले थे और टैरो कार्ड मैंने आपके सामने निकाले थे। ठीक है। तो हाँ, मुझे टॉपिक पे बात करनी थी कि ससुराल कैसा होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी उस पर मैंने ज्यादा बात की। ससुराल आपका मैं क्या ही बताऊं, अब आप देख ही रहे हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अभी आपको बैलेंस करने की जरूरत है। और हम कुछ महीने बाद हम फिर से इस टॉपिक पे रीडिंग करेंगे और फिर आप चूज करिएगा पायल और फिर देखिएगा कि आपकी एनर्जी जो है वो बदली है या नहीं बदली है। ठीक है। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। जल्द बाय। हे पायल 2, अब हम आपकी रीडिंग कर लेते हैं। देखते हैं कि आपके ससुराल के साथ या आपके ससुराल वालों के साथ कैसी निभेगी। जिन्होंने भी कार्नल लाइन चूज किया है उनके लिए हम रीडिंग कर लेते हैं। प्लीज हेल्प मी। Okay, so bottom of the deck है the devil. Okay, so pile 2. Okay, so pile 2 सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आपके पैसे आपके ससुराल वाले थोड़े से पैसों को लेके थोड़े कंजूस होंगे। मतलब थोड़ा कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा पैसे, मनी माइंडेड जिसे कहते हैं, पैसों को थोड़ा सा पकड़ के रखने वाले होंगे। ठीक है। एंड थोड़े से मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, थोड़े जजमेंटल टाइप के हो सकते हैं, किसी को भी देख के तुरंत जज कर देना, यू नो, और मैनिपुलेटिव होंगे। ओके। और थोड़ा सा पैसों को, थोड़ा सा ज्यादा ही पैसों की तरफ उनका रुझान ज्यादा होगा। ठीक है। लेकिन और एक चीज और, वो ये भी चाहेंगे कि आप भी या तो आप जॉब करो या आप अपने करियर में जो है स्टेबल हो। ठीक है। आपकी स्टेबिलिटी हो, वो अपने जो अपने कहते हैं ना वो दामाद या बहू जो होते हैं उनको वो ये चाहते हैं कि वो स्टेबल हो, स्टेबिलिटी हो उसके पास, अच्छे पोजीशन पर हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है। और
अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो इस चीज़ में आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। ओके, एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है द डेविल का कार्ड मुझे कहता है कि आपके इनके साथ कुछ कार्मिक रिलेशनशिप होंगे, ठीक है, कुछ कर्मा होगा आपका इनके साथ, और ये ही आपका डिवाइन का जजमेंट है, ये आपको पूरे करने होंगे, ये आपको निभाने होंगे, ठीक है। बैलेंस लेके चलना होगा आपको। अगर कभी मतलब लाइक आपको इन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये जो है ये चाहते हैं कि इनका जो भी इनका इनकी बहू या इनका दामाद जो भी हो वो काफी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, और अगर फाइनेंस से नहीं होगे तो फिर वहां पे गड़बड़ होने के चांसेस है, वहां पे फिर दिक्कत होने की चांसेस है। तो आपको हमेशा जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना पड़ेगा। ओके, और मुझे ये भी लग रहा है कि आप जो है अपनी शादी के बाद जो आपके जो ससुराल वाले होंगे ना, वो काफी अच्छे, या तो उनका अपना बिजनेस होगा, ठीक है, या उनका अपना कोई सब अच्छे अच्छे पोजीशन पर होंगे, अच्छी अच्छी जॉब कर रहे होंगे, तो आपको भी चाहेंगे, या वो अपने बहू को या अपने बेटे को भी सॉरी दामाद जो होते हैं उनको भी चाहेंगे कि वो अच्छे पोजीशन पर हो, ठीक है। तो वो चीजें हो सकता है कि ये चीजें वो अपने बहू या दामाद में ढूंढे, और वो खुद भी काफी अच्छे पोजीशन पर होंगे सोसाइटी में, और अपने जहाँ पे काम करते हैं या जॉब है या फिर अपना बिजनेस है तो काफी अच्छे लेवल पे होंगे, और उस चीज को मेंटेन आपको हमेशा करना होगा, ठीक है, उस चीज को हमेशा आपको मेंटेन करके चलना होगा, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम आ सकती हैं, वो इस चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एंड जैसा कि है थोड़ा सा मुझे ऐसा भी लगा है कि उनके अंदर ना उस पैसों के लेके थोड़ा सा ईगो हो सकता है, थोड़ा सा घमंड हो सकता है कि हम ये हम वो हम लाइक आपको हमेशा या तो ऐसा थोड़ा बहुत कभी दिखा सकते हैं कि आपसे 20 है, ठीक है, 19 नहीं है, ऐसा हो सकता है कि, और उस चीज से कभी कभी हो सकता है कि आपको हर्ट हो या बुरा लगे, लेकिन आप बैलेंस कर लोगे। ओके, तो आपका ससुराल तो भाई पैसों के मामले में तो अच्छा खासा रहने वाला है, लेकिन यही थोड़ा सा आपको भी अपने आप को स्टेबल करना होगा, आपको भी अपने आप को जो है उस पोजीशन पर रखना होगा, इंडिपेंडेंट रहना होगा, और डेफिनेटली आप मुझे ऐसा लगता है कि आप शादी के बाद आपका जो ससुराल है ना वो पैसों से तो काफी सही रहेगा, आपको बैलेंस करके चलना है उनके साथ, ठीक है। उनकी सोच मैंने आपको बता दी, थोड़ा ऐसा हो सकता है कि उनका सोसाइटी में कहते हैं ना, मेरा सोसाइटी में अपना नाम अपनी इज्जत, उसके लिए थोड़ा सा वो ज्यादा कंसर्न होंगे, तो कभी अगर कुछ ऐसा हो जाए या कुछ ऐसा बोल दें तो उस चीज को आपको बैलेंस करना होगा। थोड़े मैनिपुलेटिव है, अपनी अपनी बातें करवाना, अपनी बातें सही, अपनी बातें मनवाना, वो वाली आदतें उनमें होंगी। जजमेंटल हो सकते हैं, दूसरे के बारे में तुरंत जज कर देना, ये ऐसी सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि शादी के बाद आपकी लाइफ में भी काफी स्टेबिलिटी आएगी, वो आपको काफी सारी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे डेफिनेटली। एंजल कार्ड देख लेते हैं। एनिमल लव, ओके, यू नीड टू बैलेंस और मेल पोलैरिटी, ओके। मणिपुर चक्र, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि आपको इंडिपेंडेंट रहना है, ठीक है, और मेल पोलैरिटी भी कहती है कि अपना जो है अपने पावर में रहना है, और मेल क्या होते हैं, प्रोवाइडर, जैसे कि प्रोवाइड करते हैं, वो सिक्योरिटी जो है अपने फैमिली की वो सुनिश्चित करते हैं कि हाँ मेरी फैमिली के लिए सब कुछ हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जो है आपको इंडिपेंडेंट रहना है। एनिमल नेचर जो है वो आपको हील करेगा, तो आपको कभी अगर ऐसा लगे कि इमोशंस आपके हर्ट हो रहे हैं या कुछ ऐसा, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड जो है वो बैलेंसिंग का कार्ड है, बैलेंसिंग मतलब आपके प्रैक्टिकल, आपके फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड का बैलेंस, तो कभी आपको ऐसा लगे कि आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं कुछ ऐसा, तो आपको जो है आप अपने नेचर में जाइए। एनिमल अगर आपके पास हैं, पेट हैं, तो उनके साथ आपको जो है वो अच्छा लगेगा, आपका जो है टाइम आपको हीलिंग मिलेगी उससे, ठीक है। एंड मणिपुर चक्रा, तो मणिपुर चक्रा डेफिनेटली यहाँ पे ये जो लोअर चक्रा है ये भी फाइनेंस के लिए बताता है, लोअर इमोशंस के लिए बताता है, तो ठीक है, आपको जो है आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लेना होगा। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ कोई और चला रहा है, ठीक है, तो आपको वो नहीं करना है, आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल भी मुझे ये कह रहे हैं कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है, ठीक है, आपको अपने पैरों पे खड़े रहना है, आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना है कि आप किसी पे डिपेंड हो और वो आपको मैनिपुलेट करे, वो आपको ताने मारते रहे, या
ताना भी नहीं तो इन द सेंस कभी ऐसा होता है ना कि सुना देते हैं, या कुछ ऐसा कोई ऐसी चीज जिससे आपको हर्ट हो, आपको बुरा लगे, वो नहीं करना है। इंडिपेंडेंट रहना है हमेशा, ठीक है। एक्सप्लोर योर ऑप्शंस, तो हाँ, अपने करियर को लेकर, अपने स्टेबिलिटी को लेकर आपको हमेशा अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते रहना है, ठीक है। एक मैसेज मुझे और आ रहा है, मैं दे देती हूँ, जिनसे रेजोनेट करेगा, कुछ ही लोगों से रेजोनेट करेगा। जो लोग अभी जिस पर्सन के साथ भी सोच रहे हैं कि इसी के साथ ही करनी है, एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, सोच लीजिए, अब ससुराल वालों के अकॉर्डिंग क्या है, कैसे हैं, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। थिंकिंग मैन, एडजस्ट पॉसिबिलिटीज, हॉस्टिलिटीज, ओके। सो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कार्ड आया है कि यस, हमेशा एडजस्टमेंट तो आपको करनी पड़ेगी इनके साथ, ओके। आप बहुत ज़्यादा सोचोगे इन सब चीज़ों के बारे में, और थोड़ा सा आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखो। हर किसी को अपने निजी ज़िंदगी में एंटर नहीं होने देना है, सब कुछ नहीं बताना है। थोड़ा सा आप ऐसे हो भी जाओगे, ठीक है, और वो लोग भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में हो सकता है ऐसे हो कि आपको जल्दी एक्सेप्ट ना करें, ठीक है, आपसे थोड़ा दूर दूर रहे, या फिर आपको जल्दी अपने दिल की बात ना बताएं। काफ़ी सोच विचार, काफी टाइम, काफी एडजस्टमेंट के बाद जो है चीजें सही होंगी, ओके। सो ये चीजें हो सकती हैं, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको जो है बैलेंस रखना है, और आपको जो है अपने इंडिपेंडेंट रहना है। प्योरिफिकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ओ माय गॉड। सो देखिए कार्ड्स क्या है, आपका जो है आफ्टर मैरिज जजमेंट का कार्ड आया ना आपके लिए, तो यही आपका जजमेंट है। मैंने कहा ना कि आपका ये जो है इन लोगों से कर्मा का रिलेशनशिप है, और कर्मा जो है आपको कुछ ना कुछ, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप आगे जा सकते हो, या फिर आप अपने हायर लेवल पे जा सकते हो, आप चीजों को और अच्छा समझ सकते हो। तो आपका प्योरिफिकेशन होगा, आपके पुराने जो कर्मा है, जब इनके साथ आप कर्मा अपने निभाओगे, जब इन चीजों को निभाओगे, तो आपके कर्मा जो है वो रिलीज होंगे, आप उनको खत्म करोगे। तो आपको उसे खत्म करना है ग्रेसफुली, ठीक है, एक्सेप्ट करना है, ग्रेसफुली खत्म करना है, और अपने आप को जो है बैलेंस रखना है ताकि आप इनको इजीली कर सको। ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन इजी नहीं होता है, ये अगर आप टैरोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि ट्रांसफॉर्म होना, अपनी पर्सनालिटी, आपकी जो पर्सनालिटी है वो टोटली चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आपको एक चीज करनी चाहिए, आपको अपने हायर सेल्फ से, अपने हायर जो आपके जो भी जिनको आप मानते हैं उनसे आप अभी से कनेक्ट होना शुरू कर दीजिए, ठीक है, उनसे कनेक्ट होना शुरू कर दीजिए और उनसे हेल्प मांगिए, एंड डेफिनेटली आपको इन चीजों में जो है वो काफी कहते हैं ना सक्सेस मिलेगी, काफी इजीली आपका जो है ये सारी चीजें हो जाएंगी। एंड देखिए लास्ट कार्ड क्या है, यांग। मैं कह रही हूँ ना इतनी देर से कि आपको यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल आया है, यांग एनर्जी आई है, मेल पोलैरिटी आई है, तो मोस्टली ये भी हो सकता है थिंकिंग मैन भी आया है। तो आपका जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपका या तो अगर आप अगर फेमिनिन वॉचिंग है टेम्परेंस कार्ड कहता है बैलेंस, बहुत ज्यादा शादी के बाद बहुत ज्यादा इमोशन से काम नहीं लेना है। गले में भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग शायद शादी के बाद ऐसा भी हो कि खुल के अपनी बात ना बोल पाओ, तो वो भी नहीं करना है। बहुत ज्यादा इमोशन से काम नहीं लेना है, इमोशंस होने चाहिए लेकिन थोड़ा अपने मेल एंड फीमेल पोलैरिटी को बैलेंस करिएगा, ठीक है। और अपने जो है अपने आप के डिसीजंस आप खुद लेने की इतनी क्षमता रखिएगा कि आप अपने डिसीजंस ले सकें, ठीक है। अपने ऑप्शंस को हमेशा ओपन रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपके पास अब किसी ने अगर कोई हेल्प नहीं करी तो कुछ आपके पास कुछ है नहीं, तो वो चीजों को हमेशा फाइनेंशियली आप हमेशा स्ट्रांग रहिएगा, ठीक है। और अपने मेल पोलैरिटी को, मतलब मेल एनर्जी को हमेशा जो है वो स्ट्रांग रखिएगा। और अगर आप जो मेल वॉचिंग है तो आप भी अपनी जो है आप अपनी मेल एनर्जी को थोड़ा और स्ट्रांग करिए। लेकिन अगर आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, अगर आपको अपनी बातें रखने में प्रॉब्लम है, एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम है, तो प्लीज उस चीज पर काम करिए, फिर फेमिनिन साइड पर भी काम करिए, बैलेंस लेकर आइए प्लीज। आप अपने फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी पे काम करिए, स्पेशली जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया उनको अपने मैस्कुलिन एनर्जी पे काम करने की जरूरत है, चाहे वो मैस्कुलिन हो चाहे वो फेमिनिन हो, जो भी हैं उनको अपने मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करने की जरूरत है, ठीक है। अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लीजिए, अथॉरिटी अपने हाथ में लीजिए, हर चीज को एक्सेप्ट करिए जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, स्ट्रांगली एक्सेप्ट करिए, डिनाई करने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है।
लाइफ है, लाइफ की चीजें हैं, कर्मा है या जो भी है वो एक्सेप्ट करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लीजिए अपनी लाइफ में। ओके, सो जिनकी भी शादी हो चुकी है उनके लिए भी मैंने गाइडेंस बता दी है, और जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए भी मैंने बता दिया है कि आप आफ्टर मैरिज भी आपको जो है इंडिपेंडेंट रहना है, बैलेंस रखना है, आपके ससुराल वाले कैसे हो सकते हैं, और आपको इन चीजों का ख्याल रखते हुए किसी के लिए भी नफरत नहीं रखनी है दिल में। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है, ये प्योरिफिकेशन टाइम है। आपको सबको ब्लेसिंग्स देनी है कि उनकी वजह से आपको ये चीजें मिली हैं। ठीक है, सो आप जब भी ये वीडियो देखें, जब भी तभी से आप जो है अपने कर्मा को रिलीज करने का काम शुरू कर दीजिए। डिवाइन से अपने हर कर्मों की माफी मांगिए। कभी भी किया हो आपने, आपको याद हो नहीं हो, जो भी हो, माफी मांगिए और माफ कीजिए। और किसी ने भी कुछ भी किया हो आपके साथ, उनको भी माफ कीजिए। गरज नहीं रखना है दिल में। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आपको मुझे कमेंट में बताना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। टिल देन बाय। हे पायल 3, अब हम आपकी रीडिंग देख लेते हैं कि आपके ससुराल वालों के साथ आपकी कैसी बनेगी, कैसे होंगे, और भी जो मैसेजेस आएंगे वो हम चेक करते हैं। ओके, सो पायल 3 के लिए बाबा प्लीज हेल्प मी। पायल नंबर 3। ओके, सो पायल 3, आपके जो बहुत सारे कार्ड्स हैं वो पायल नंबर 1 से मैच कर रहे हैं, तो आप एक बार उनको भी चेक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और मुझे लगता है कि आप सबकी जो एनर्जीज है ना, क्योंकि मैं कलेक्टिव की रीडिंग्स कर रही हूँ, तो जो मुझसे जुड़े हुए हैं, सो उनका जो है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ना एक अपने मन में एक सोच रखा है कि बहुत सारे, कुछ हैं जिन्होंने नहीं सोचा, लेकिन बहुत सारों ने सोच रखा है कि वो जो डिसीजन उन्होंने लिया हुआ है वो उसको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, वो उसको चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एनर्जी आई है। सो आपके जो ससुराल वाले होंगे वो कैसे होंगे। सबसे पहली बात तो ये कि डेफिनेटली हो सकता है उनका या तो कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कुछ अपना बिजनेस हो या कुछ ऐसा काम हो। और ये भी मुझे पैसों को लेकर ऐसा लग रहा है, करियर को लेकर, पैसे को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव होंगे। ठीक है, थोड़े से मनी माइंडेड हो सकते हैं ये। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर मैरिज जो है आपका उनके साथ कैसा रहेगा, तो आफ्टर मैरिज आपका उनके साथ कुछ बहुत खास मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। ठीक है, कि बहुत ही अच्छा रहेगा या बहुत ही ज्यादा बुरा रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। आपका जो है वो ऐसा रहेगा कि लाइक आप थोड़ा सा ना अवॉइड करोगे, या नहीं करोगे तो करना चाहिए। ठीक है, अगर आप वो देख रहे हो जिनकी शादी हो चुकी है, तो अभी तो आप ऐसे मोड पे हो कि आप कोई जवाब ही नहीं देना चाहते उनको। ठीक है, बिल्कुल उनसे अभी ठीक है, जो बोल रहे हैं बोलने दो। आप अपनी तरफ, अपने पैसों की तरफ, अपने करियर की तरफ, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ देख रहे हो, अपनी लाइफ की नई बिगनिंग की तरफ देख रहे हो। ठीक है, लेकिन
मैं आपको बता दूं, ओवरऑल जितने भी कलेक्टिव्स हैं सबका ओवरऑल ऐसा ही एनर्जी आया है कि कहीं ना कहीं आपके इन कुछ चीज़ों को जो है आपको सीखना है और आपको इंडिपेंडेंट बनना है। जितने भी लोग हैं उनके लिए एक मैसेज तो कॉमन है कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है, ठीक है। चाइल्डिश बिहेवियर नहीं करना है अपनी लाइफ के साथ, ठीक है। कोई एक डिसीजन लेकर उस पर नहीं बैठ जाना है कि नहीं नहीं मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए। छोटे बच्चे नहीं हो आप, ठीक है, कि नहीं मुझे यही वाला खिलौना चाहिए, वो नहीं करना है। ऑप्शंस को देखिए, अपनी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज को देखिए, लीप ऑफ फेथ लीजिए, आगे बढ़िए, अपने ऊपर, अपने करियर के ऊपर ध्यान दीजिए। आप अभी जिस एनर्जी में हो, ठीक है, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि आपका जो ससुराल होगा उसके साथ आपकी कुछ खास नहीं बनने वाली है, ओके। और पैसों को लेकर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि खिटपिट चलेगी, थोड़ा सा पैसों को लेकर चीजें खराब हो सकती हैं, ठीक है। या तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है, मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि किसी की शादी का भी ना पैसों को लेकर दिक्कत आई है, ठीक है। शादी होते होते पैसों को लेकर बात खराब हो गई, ऐसा मुझे मैसेज आ रहा है। सो आप मुझे बताइएगा कि ऐसा किसी का है या नहीं है। एंड आपको जो है ये जिद छोड़नी होगी, ठीक है। अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करिए, एक लीप ऑफ फेथ लीजिए और अपने करियर पे ध्यान दीजिए। आफ्टर मैरिज भी आपको जो है यही करना होगा। आपके जो भी इन लॉज होंगे उनसे आपकी तब अच्छी बनेगी जब आप बहुत अच्छे सक्सेसफुल होंगे अपने करियर में, या आपके पास अच्छे पैसे होंगे, टू बी वेरी फ्रैंक, ओके। और मैं फिर बता दूं, ये जर्नल रीडिंग है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, तो जिनके साथ होगी वही इसको लीजिएगा, जबरदस्ती अपने साथ रेजोनेट मत करिएगा, ठीक है। आपके लिए फिर बाद में हम कोई रीडिंग करेंगे तो अगर हो सकता है कि वो आपको रेजोनेट करे तो वो आप देखिएगा, ओके। सो यहाँ पर यही है कि आपके जो है आपको आफ्टर मैरिज आपके लाइफ में करियर को लेकर नए पाथ खुलेंगे, ठीक है। और आपको उस करियर को एक्सेप्ट भी करना चाहिए, ठीक है। आपको करना चाहिए काम, आपको फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहिए और आपको अपने पावर में रहना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होगे तो आपकी खिटपिट हो सकती है। जितना आप घर में रहोगे ना उतना आपकी किचकिच किचकिच चलेगी, तो बेटर है काम करो, ठीक है। और थोड़ा सा आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप शादी के बाद थोड़े से ऐसे भी हो जाओगे कि यू नो लाइक कि ज्यादा, ठीक है, ज्यादा नहीं बोलना है, ओके। एंड अभी चुप चुप रहते हैं, बहुत सोचोगे, जो चीजें हो रही होंगी आप ऐसे नहीं होगे कि बहुत फटाक से जवाब दे दोगे, लेकिन आपके माइंड में बहुत सारी चीजें चलेंगी। किसी ने कुछ बोल दिया तो वो आपके दिमाग में रात भर सोचते रहोगे, कुछ हो गया तो वो आपके दिमाग में, तो वो आपके दिमाग में जो चलता रहेगा ना वो आपके लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। और इससे आपको आएगी प्रॉब्लम आपके फाइनेंस में, आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे पैसों को, आप अपने करियर पे नहीं अच्छा फोकस कर पाओगे, आपका अपने आप से बिलीव खत्म होने लगेगा, तो वो सारी चीजें नहीं करनी है, ओके। और आपके जो ससुराल वाले हैं उनसे आपका जो है आपको ट्राई करना है कि आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाओ। कोशिश करो कि पलट के जवाब ज्यादा ना ही दो और चुप रहो और अपने अपने काम से काम रखो, ठीक है। और अपनी लाइफ में अपनी चीजों पे ध्यान दो, फालतू की चीजों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। देन आप जो है अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, ठीक है ना। वरना तो फिर ऐसे ही रह जाओगे सोचते समझते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक कार्ड आपके लिए और निकालना चाहती हूँ मैं। यस, सो इसीलिए मेरा मन कर रहा था, क्योंकि आप जब आप ससुराल में अपने जाओगे ना, तो स्टार्टिंग का मैंने कहा ना कि स्टार्टिंग के मुझे ऐसा लग रहा है 4 साल, ठीक है। 4 साल मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है कि 4 साल आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। और आपको जो है अपने स्टेबिलिटी पे काम करना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए। थोड़ा सा आप स्टार्टिंग के 4 साल निकाल लो, ठीक है। वो कुछ भी करें, आप अपने आप को ध्यान दो, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दो। देन उसके बाद जो है आपके रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे भी फूल का कार्ड है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है, और यहाँ पे भी एस ऑफ कप्स है। देन उसके बाद आपके रिलेशनशिप जो है वो अच्छे होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप तब अपना जो है एक साइकिल कंप्लीट कर लोगे। तो 4 साल का मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जब भी आपकी शादी होगी उसके 4 साल तक आपके थोड़ा सा आपको अपने ससुराल वालों को समझना होगा, संभालना होगा, क्योंकि देखिए आपको भी एडजस्ट करने में टाइम लगेगा ना। ऐसा नहीं है कि आप जाते ही आपके अकॉर्डिंग वो चले और उनके अकॉर्डिंग आप चलो, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको भी थोड़ा शांत रहने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि आप अपनी चलाएं और अपनी चलाने में इतने मग्न हो जाएं कि उनकी सुने ही ना, ठीक है।
4 साल के बाद आपकी चीजें जो है वो बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो अब हम देखते हैं एंजल मैसेज। लुक डीपर, ट्राई टू इन्वेस्टिगेट मोर विदाउट टेकिंग एनी फर्दर डिसीजन। तो कोई भी डिसीजन, जैसे यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है कि सोचना है, ठीक है, सोचो सोचो, मतलब लाइक स्टेबिलिटी, ये स्लो मूवमेंट का कार्ड होता है। बहुत जल्दी जल्दी कुछ भी ऐसे हवा में डिसीजंस नहीं लेने हैं, ठीक है, चाइल्ड लाइक बिहेवियर नहीं करना है, बहुत मेच्योरिटी के साथ बिहेवियर करना है। सोचो, कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसको बहुत अच्छे से जांचो परखो, ठीक है, बैलेंस करो अपने आप को, ठीक है। एंड नाउ दिस इज द टाइम, इज सॉरी क्या है लिखा हुआ, ओके, rebalance yourself, you have gone off the track, okay, and now is the time you need to bring your life back on track। तो आप ऑफ ट्रैक चले गए हो, मैंने कहा ना कि कुछ चाइल्डिश आपने कुछ, कोई ऐसी चीजें आपने मतलब लाइक कोई जिद पकड़ रखी है जो आपके लिए सही नहीं है, तो ऑफ ट्रैक मत जाओ, ट्रैक पे आओ वापस, ठीक है। एंड स्वादिष्ठान चक्र आया सोलर प्लेक्सिस, तो डेफिनेटली आपको फाइनेंस के इशू हो सकते हैं, आपको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप लड़की हैं तो आपको हो सकता है कि क्या हो सकता है, पीसीओडी या ऐसे कुछ ऐसा प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो उन सब चीजों पे आप काम करिए, अपना खान पान अच्छा करिए, ठीक है, और आपको अपने आप को बैलेंस करना, यहाँ पे भी है ना, बैलेंस, इंडल्जिंग इनटू luxuries of life, to accepting pain in life, excess of either of these might be unhealthy, excess of everything is unhealthy, okay। सो देखिए, ज्यादा सोचना भी गलत है, ठीक है, ज्यादा प्रैक्टिकल होना भी गलत है, ज्यादा इमोशनल होना भी गलत है, ज्यादा किसी भी चीज की अच्छी नहीं है, ठीक है। तो उस चीज को देखिए, समझिए और उस पर काम करिए, ओके। सो मैंने अभी क्या कहा, मैंने कहा ना, चीजों को जाने दीजिएगा, अपने ऊपर काम करिएगा, ठीक है, और कुछ भी हो जाए आपको पलट के जवाब नहीं देना है, ट्राई करना है कि आप अच्छे से रहें। सो यहाँ पे है फॉरगिव योरसेल्फ, यू हैव डन नथिंग रॉन्ग। तो आपको जो है अपने आप को फॉरगिव करना है, साथ के साथ अपने इस सिचुएशन में जो भी लोग होंगे उनको भी फॉरगिव करना है, ठीक है, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, ओके। ये आपके लिए मैसेज है। शील्ड योरसेल्फ, और अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखना है, हर किसी की बात को दिमाग में नहीं लेना। मैंने कहा ना, सब कुछ सोच सोच के दिमाग में बैठ जाओगे कि इसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया, वो सब कुछ अपने दिमाग पे लोड नहीं लेना है, ठीक है, उसको जाने दो, जो होना है वो ही हो रहा है। एक्शन, तो आपको एक्शन लेने की जरूरत है। आप सोचते बहुत हो, ये पर्सनालिटी ऐसी है कि बहुत सोचते हो, ठीक है, थॉट्स को पकड़ के बैठ जाते हो, वो आपके दिमाग से जाती ही नहीं है जल्दी। एक बार अगर कोई बात हो गई तो वो चलती रहेगी जब तक आप ड्रेन ना हो जाओ। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, सोचना कम करना है, बैलेंस रखना है इसमें भी, ओके। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ओके, एंड अटैचमेंट। तो देखिए, आपको मैंने कहा ना कि बहुत ज्यादा ही आपको जो है दिल में सारी चीजें नहीं रखनी है। कोई ऐसा आपने, देखो ये कार्ड भी कह रहे हैं ना कि कोई ऐसा डिसीजन जिद पकड़ के रखी हुई है आपने, तो वो जिद आप छोड़िए, ठीक है। और अगर आपको ये गाइडेंस है कि आफ्टर मैरिज भी आपको अगर बहुत ज्यादा अटैचमेंट है या कुछ है, तो अटैचमेंट पे, अपने इस इश्यू पे काम करिए, ठीक है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट भी इमोशनल, बहुत ज्यादा अटैचमेंट, अगर ऐसा कुछ है तो इस चीज पे काम करिए। आपको बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है, ना ही अपने ससुराल वालों से, ना ही किसी से आपको बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है। बैलेंस रखना है अपने आप को, अपने ऊपर काम करना है, इंडिपेंडेंट, अपने लिए इंडिविजुअली अपना आपको सोचना है, ठीक है। आपका दिल बहुत बड़ा है, आपके दिल में सबके लिए जगह है, लेकिन इतना भी नहीं है करना है कि आपका ही दिल कोई बार बार तोड़ दे, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको दिमाग में नहीं लेना है, बैठे नहीं रहना है, सोचते नहीं रहना है, आगे बढ़ना है उसको, ठीक है। Mother Earth, okay, you are called upon to help with environmental, okay, and bring bright future, sorry, stop worrying, everything is going to be fine। So अगर आप ये सोच रहे हैं, कुछ लोग जो देख रहे हैं वीडियो, अगर
वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, अपने फाइनेंस को लेके सोच रहे हैं या कुछ ऐसा सोच रहे हैं, तो उनके लिए माँ लक्ष्मी का डायरेक्ट मैसेज है कि आपकी लाइफ में प्रोस्पैरिटी, हैप्पीनेस, ये सारी चीजें आने वाली है। ये सारा काम करिए, इमोशन बैलेंस करिए, अटैचमेंट छोड़िए, स्वादिष्टान चक्र को बैलेंस करिए, ठीक है। मनी को अट्रैक्ट करने के लिए आपको अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना होगा। पहले अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करिए और उसके बाद जो है अपनी पावर में आइए, ठीक है। एक क्वीन ऑफ वॉन्ड बनिए, एक्शन लीजिए, बैलेंस करिए और उसके बाद आपकी लाइफ में जो है बहुत सारी ब्राइटनेस है, बहुत सारा अबंडेंस है, ठीक है। और मदर अर्थ से आपको कनेक्ट होना। मदर अर्थ का मतलब ये भी होता है आपका जो बेस चक्रास होते हैं ना, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, सोलार प्लेक्सिस एंड आपका ये जो थर्ड चक्र होता है हमारा सैक्रल चक्र। सो ये जो होते हैं ना, ये भी आपके जो होते हैं लोअर चक्र, लोअर एनर्जीज और लोअर से कनेक्टेड होते हैं। सो मदर अर्थ से जो है आपको अपना मूलाधार चक्र भी बैलेंस करना है, ओके। सो अपना मूलाधार चक्र, अपने लोअर चक्रास पे काम करिए, और आपको वो हीलिंग होगी आपकी। थोड़े अगर हो सके तो थोड़ा टाइम, अगर आप नंगे पैर चल सकते हैं तो नंगे पैर चलिए, घास पे चल सकते हैं तो घास पे चलिए। अर्थ से रिलेटेड क्या हुआ, नेचर हुआ, अगर नेचर के आसपास रह सकते हैं तो जरूर रहिए। एंड यस, टू बी फेयर, सो ये आपका, ये मैं कहूंगी कि ये जस्टिस है, ये जजमेंट है, ठीक है। तो आपको खुद के साथ भी लॉयल रहना है और आपको ये सोचना है कि जो सिचुएशन है वो आपके साथ क्यों हो रही है, कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, आपके कर्मा बैलेंस होने के लिए है। आपने कभी कुछ किया होगा, आपके साथ अभी हो रहा है, किसी जन्म में किया होगा, वो चीज आपको मिल रही है, तो आपको एक्सेप्ट करना है इस सिचुएशन को, बैलेंस करना है अपना कर्मा और सबको माफ करना है, सबको फॉरगिव करना है, खुद को भी फॉरगिव करना है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई है तो आपको मुझे बताना है और कमेंट जरूर करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। चिल्ड्रन बाय।